हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, आप लोगों को भाई यूपीआई से रिलेटेड और एटीएम के चार्जेस से रिलेटेड एक न्यूज़ देखने को मिल रही होगी जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर भाई आरबीआई ने ना एनपीसीआई को एक नया रूल जारी करके दे दिया है कि भाई यूपीआई जो आप यूज़ करते हो, जो आपका यूपीआई आईडी बना होता है भाई, उसको रिमूव करने के लिए भाई ऑर्डर दे दिए गए हैं कि जो है यूपीआई आईडी रिमूव की जाएगी, यूपीआई आईडी को बंद किया जाएगा। बट कौन सी बंद की जाएंगी, कैसे बंद की जाएंगी, एटीएम विड्रॉल के ऊपर भी यहाँ पर चार्जेस को इंक्रीज किया गया है, कितने चार्जेस को इंक्रीज किया गया है, डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं। बस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो यूपीआई को लेके भाई आरबीआई ने नया रूल जारी किया है। आरबीआई ने रूल दिया है एनपीसीआई को दोस्तों। ठीक है, तो जो एनपीसीआई है दोस्तों, यहाँ पर जो है ये यूपीआई को आगे हैंडल करता है। तो यूपीआई के अंदर दोस्तों हो क्या रहा था, जो भी हम यूपीआई आईडी अपनी क्रिएट करते हैं, यूपीआई आईडी दोस्तों आप लोगों की क्रिएट होती है आपके सेल फोन नंबर से, जो आपका मोबाइल नंबर होता है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि ट्राई ने एक रूल जारी किया हुआ है 90 डेज का। ठीक है, मतलब कि आपके पास किसी भी कंपनी का सिम है, जियो का, एयरटेल का, बीएसएनएल का, वीआई का, तो भाई अगर आपने उस सिम के अंदर 90 डेज तक कोई रिचार्ज नहीं कराया, कोई एक्टिविटी उसके अंदर नहीं हुई है, तो 90 डेज के बाद जो है आपका जो सिम है ना भाई, वो परमानेंटली बंद हो जाता है। अगर आपके पास, अगर वो सिम आज तक आपका था, आफ्टर 90 डेज वो सिम जो है बंद हो गया, परमानेंटली क्लोज हो गया, उसके बाद वही सेम नंबर किसी एक्स पर्सन को दे दिया गया, यानी कि दूसरे पर्सन को दे दिया गया, और नंबर वो सेम है, तो भाई आपका यूपीआई आईडी उस नंबर से बना हुआ था। तो भाई आरबीआई ने नया रूल जो जारी किया वो इसी चीज़ को लेके जारी किया गया है कि भाई लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉडबाजी हो रही थी, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ऐसे केस हो रहे थे कि लोगों के पैसे ठगे जा रहे हैं भाई। तो इसी चीज़ को सुधारने के लिए जितनी भी अनयूज्ड यूपीआई हैंडल बने हुए ना, यूपीआई आईडी बनी हुई है भाई, उनको रिमूव किया जाए, अनलिंक किया जाए उन नंबर से, या फिर उन यूपीआई आईडी को ही रिमूव कर दिया जाए दोस्तों। तो इस केस के अंदर अगर आपका कोई मोबाइल नंबर है जिसको आप काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं कर रहे हैं, बंद हो गया है, उसके बेस पे आपने कोई यूपीआई आईडी क्रिएट की दोस्तों, तो वो यूपीआई दोस्तों यूज़ तो आपकी हो नहीं रही है, तो उस यूपीआई आईडी को दोस्तों जो है आरबीआई की तरफ से जो है हर बैंकों को ये मतलब आदेश जारी कर दिया गया है कि वो हर हफ्ते हमें रिपोर्ट दे दोस्तों कि आपने कितने अनयूज्ड यूपीआई आईडी को जो है अनलिंक किया मोबाइल से और उनको रिमूव किया है। ठीक है, ताकि भाई लोगों का जो अकाउंट है वो सेफ रहे, कोई ठगीबाजी उनके साथ ना हो दोस्तों। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए, सुधारने के लिए एनपीसीआई की तरफ से दोस्तों ये जो रूल है लागू किया गया है। तो यहाँ पर आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आपका फायदा ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप इस टेंशन में मत रहना कि आपका यूपीआई आईडी बंद हो जाएगा। तो यूपीआई आईडी वही बंद होगा जो अनयूज्ड है, काफ़ी दिनों से आप उसको यूज़ में नहीं ला रहे दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ निकल के आ रही है एटीएम विड्रॉल की ट्रांजैक्शन को लेके। हम नॉर्मली अपने किसी भी एटीएम कार्ड को जो है एटीएम मशीन में जाके विड्रॉल करते हैं, पैसे निकाल लेते हैं। अब हर बैंक के ऊपर जो है एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि जैसे मेरे पास एचडीएफसी बैंक का एक डेबिट कार्ड है, तो एचडीएफसी बैंक दोस्तों हमें जो है कुछ फ्री ट्रांजेक्शन देता है। तो ऐसे ही कोटक महिंद्रा देता है, एसबीआई बैंक देता है, एक्सिस बैंक देता है, आईसीआईसीआई बैंक देता है, कोई भी बैंक है सारे ही आपको कुछ ना कुछ फ्री ट्रांजेक्शन देते हैं। उसको दोस्तों जब आपकी लिमिट एक्सीड हो जाती है तो हर ट्रांजेक्शन के ऊपर दोस्तों आप लोगों के ऊपर कुछ 15 रुपये 17 रुपये का चार्ज लगाया जाता है पर ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो दोस्तों उसी ट्रांजेक्शन को यहाँ पर बढ़ाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। पहले जो आपका एटीएम ट्रांजैक्शन होता था, मतलब कि लिमिट क्रॉस होने के बाद दोस्तों, तो वो होता था 15 रुपये या फिर 17 रुपये दोस्तों। ठीक है, बैंक टू बैंक भी वेरी करता है। तो दोस्तों इसको अब बढ़ाकर जो है 19 रुपीज़ कर दिया गया है, यानी कि इसके अंदर 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब अगर आपका भाई 15 रुपये चार्ज करता था तो वो 17 रुपये चार्ज कर सकता है उसका। अगर आपका 17 रुपये चार्ज करता था तो हो सकता है आपका 19 रुपये चार्ज कटे। जिसका 21 रुपये चार्ज कट रहा है उसका 23 रुपये चार्ज कर सकता है। तो ऐसी ही न्यूज़ निकल के आ रही है कि 2 रुपये की यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। बाकी दोस्तों ये जो ट्रांजेक्शन है ये बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर आ जाती है, जिसमें आप एटीएम से विड्रॉल करते हैं प्रॉपर दोस्तों। और आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर एक ऐसी ट्रांजेक्शन भी होती है जो कि नॉन फाइनेंशियल होती है। उसके अंदर हम पैसा निकालते नहीं है, सिर्फ बैलेंस चेक करते हैं, या फिर दोस्तों उसके थ्रू हम मिनी स्टेटमेंट निकाल लेते हैं। तो मिनी स्टेटमेंट के ऊपर या फिर नॉन फाइनेंशियल के ऊपर पहले 6 रुपये का चार्ज लगता था आप लोगों को आफ्टर लिमिट दोस्तों, और अब इसको बढ़ाकर दोस्तों 6 रुपये से 7 रुपये कर दिया गया है। तो यहाँ पर 1 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। और ये जितनी भी बढ़ोतरी की गई है दोस्तों ये आपकी इंटरचेंज के अंदर की गई है। जैसे कि मैं एचडीएफसी बैंक का बैंक अकाउंट यूज़ करता हूँ, मेरे पास एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड है, मैं एचडीएफसी के एटीएम में जाके नहीं, मैं कोटक महिंद्रा के या फिर आईसीआईसीआई के या फिर एसबीआई के या फिर यूनियन बैंक के एटीएम में जाकर दोस्तों जो है मैं विड्रॉल करता हूँ, तो वो इंटरचेंज में आ जाता है। तो उसी के ऊपर दोस्तों जो है चार्जेस अप्लाई होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आप लोगों को फ्री की 5 ट्रांजेक्शन मिलती हैं। अगर आप एक सिटी या फिर अर्बन एरिया के अंदर रहते हैं दोस्तों, मेट्रो सिटी वगैरह में रहते हैं, प्रॉपर बड़ी सिटी में,
तो भाई वहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 3 ही ट्रांजेक्शन मिलती हैं जो कि फ्री ट्रांजेक्शन होती है। उसके बाद आप लोगों को भाई इसके चार्जेस पे करने पड़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो आपका खुद का एटीएम होता है, यानी कि खुद के बैंक का एटीएम होता है, तो वहाँ पे आपका कोई चार्ज वगैरह नहीं करता दोस्तों। तो जितने भी चार्ज करता है वो इंटरचेंज में कटेंगे आप लोगों के। तो दोस्तों ये कुछ 2 न्यूज़ निकल के आ रही थी यूपीआई को लेके दोस्तों, एंड यहाँ पर एटीएम के चार्जेस को लेके दोस्तों। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये चार्जेस जो है कोई ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा मतलब कि नहीं है कि हाँ लोगों को इतनी अफवाह देखने को मिले कि हाँ यार बहुत ज़्यादा चार्जेस बढ़ गए हैं, ये होगा वो होगा, यूपीआई बंद हो जाएगा, आपको एटीएम को यूज़ करने से पहले सोचना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। नॉमिनल से चार्जेस को बढ़ाया गया है, बट जितना भी इंक्रीमेंट होता है दोस्तों, 1 रुपया 2 रुपया, तो एक नॉर्मल पर्सन को भाई वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है, बट इतना ज़्यादा नहीं है। आप अभी भी ईजिली जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। जो यूपीआई को लेकर एक्शन लिया गया वो आपके फेवर में लेके किया गया है। और जो एटीएम ट्रांजेक्शन दोस्तों, धीरे धीरे आप सबको पता है कि भाई महंगाई बढ़ रही है, तो हर चीज़ का खर्चा भी बढ़ता है। तो इसलिए दोस्तों जो बैंक वाले हैं अपने एटीएम के खर्चे को बढ़ाने के लिए दोस्तों जो है ये सब करते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों आप लोगों को ये न्यूज़ कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर से बताना। वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।